सब यहाँ अंदर में जैसे चूल्हे की भट्टी पे तवा चढ़ा होता है, वो स्थिति आपकी होती है। मन अकेले हैं, भीड़ तो है, फिर भी आप तन्हा हैं। 50 विचार आते हैं। और एक चीज जान लीजिए, विचार जल्दी बदलता नहीं है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, महत्वपूर्ण नहीं है वो कि आपके विचार क्या है। महत्वपूर्ण ये है आपके शब्द कैसे, आप क्या सोच रहे हैं। दुनिया को इसकी कोई परवाह नहीं है, ये आपकी थिंकिंग है। 50 चीजें रोज हर सेकंड में विचार बदलते रहता है। अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है आप बोलते क्या, आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही है बात? जब भी आपके अपने आए या जीवन में जिनसे भी आपकी बात हो, अंदर हो या बाहर हो, पूरी जिंदगी की बात बता रहा हूं मैं। हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, वही बताते हैं कि मेरी जीवन कैसे रहने वाली है। समझ में आ रही है बात? आपके विचार महत्वपूर्ण नहीं है, आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं। मान लीजिए आपके पापा हैं, आप घर से नाराज हैं, अंदर में यहाँ एकदम पूरा तावा पे भट्टी में भभक रहे हैं, आपके विचार हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको देखते हैं, आप जाके चरण छूते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, 2 मिनट बाद पूछते हैं आप कैसे हैं, जो आपके शब्द निकल रहे हैं वही आपका जीवन है। अच्छे से बात करेंगे, सामने अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी। गंदा करेंगे तो गंदा रिस्पॉन्स मिलेगा। धीरे संभल ऐ दिले बेकरार, घर से कोई आता है। धीरे धीरे संभल ऐ दिले बेकरार, घर से कोई आता है। ये कविता कितना सारा है, ये किसी दूल्हे को समर्पित है। यूं रह रह कर ना रुला, यूं रह रह कर ना रुला, मुझे कोई बहुत याद आता है। धीरे धीरे संभल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। उनका प्यार दुलार सीने में है, उनका प्यार दुलार सीने में है। उनके कदमों की आहट मेरी सांसों में है। मुझको करने दे, मुझको करने दे उनका इंतजार। ऐ दिल संभल संभल, मुझको रुलाने लगी है। एक लाइन कार्तिक जी को समर्पित है। की तन्हाइयाँ, वाह वाह क्या बात। मुझको रुलाने लगी है यहाँ की तन्हाइयाँ, दिल के अंदर फूटती है यहाँ की रुसवाइयाँ। मेरे जीवन में है बस, मेरे जीवन में है बस उनका ही इंतजार। धीरे धीरे संभल ऐ दिले
से कोई आता है। ये लाइन संस्कार को समर्पित है। मिलेंगे तो रूठ जाऊंगा मैं, क्या बात, मिलेंगे तो रूठ जाऊंगा मैं, ऐसा ही लिखना है आपको। मीठे बोलेंगे तो गले लग जाऊंगा मैं, आखिर रक्त बहता है उनका मेरे अंदर, आखिर रक्त बहता है उनका मेरे अंदर। भला कब तक दूर रह पाऊंगा यार, धीरे धीरे संभल ऐ बेकरार दिल, घर से कोई आता है। ये जो आगे का लाइन है संस्कार के पड़ोसी के लिए है। नन्हा सा था मैं, नन्हा था जब मैं उनकी उंगली पकड़ चला था मैं, नन्हा था जब मैं उनकी उंगली पकड़ कर चला था मैं। अब हाथ छूटा उनका साथ रूठा ही रूठा, आज उनके आने की आहट आपको समर्पित है। आज उनके आने की आहट हो रही है, मेरे सांसों की गति बदल रही है। धीरे धीरे संभल ऐ दिले बेकरार, घर से कोई आता है। चलिए लास्ट लाइन आपको समर्पित है। दया शंकर, कैसे उनसे आंखें मिलेगी हमारी, मिलेगी हमारी, क्षमा कैसे मांगेगी वो बारी बारी। बस इसी बात पे, बस इसी बात पे घबरा रहा हूँ मैं। उनकी परछाई, उनकी परछाई को देख रहा हूँ मैं। धीरे धीरे संभल ऐ दिले बेकरार, घर से कोई आता है। यूं रह रह कर ना रुला मुझे, कोई बहुत याद आता। सब यहाँ अंदर में जैसे चूल्हे की भट्टी पे तवा चढ़ा होता है, वो स्थिति आपकी होती है। मन अकेले हैं, भीड़ तो है, फिर भी आप तन्हा हैं। 50 विचार आते हैं। और एक चीज जान लीजिए, विचार जल्दी बदलता नहीं है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, महत्वपूर्ण नहीं है वो कि आपके विचार क्या है। महत्वपूर्ण ये है आपके शब्द कैसे, आप क्या सोच रहे हैं। दुनिया को इसकी कोई परवाह नहीं है, ये आपकी थिंकिंग है। 50 चीजें रोज हर सेकंड में विचार बदलते रहता है। अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है, ये उतना महत्वपूर्ण
नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है आप बोलते क्या। आपके शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ रही है बात? जब भी आपके अपने आए या जीवन में जिनसे भी आपकी बात हो, अंदर हो या बाहर हो, पूरी जिंदगी की बात बता रहा हूं मैं। हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं, वही बताते हैं कि मेरी जीवन कैसी रहने वाली है। समझ में आ रही है बात? आपके विचार महत्वपूर्ण नहीं है, आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं। मान लीजिए आपके पापा हैं, आप घर से नाराज हैं, अंदर में यहाँ एकदम पूरा तावा पे भट्टी में भभक रहे हैं, आपके विचार हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको देखते हैं, आप जाके चरण छूते हैं, उनका प्रणाम करते हैं, 2 मिनट बाद पूछते हैं आप कैसे हैं, जो आपके शब्द निकल रहे हैं वही आपका जीवन है। अच्छे से बात करेंगे, सामने अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी, गंदा करेंगे तो गंदा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप समझ में आ रही है? और जिंदगी में बड़ा मजेदार चीज है। कई लोगों को देखा होगा, विशेषकर आजकल मोबाइल पे 2 मिनट में एक बाबा प्रकट हो रहे हैं, है ना? ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, अंतरात्मा को बदल लीजिए, जीवन बदल जाएगा। मैं एकदम व्यवहारिक ज्ञान बता रहा हूं, जो जिंदगी का सच है कि किसी बाबा के नहीं, आपके अपने विचार होने चाहिए। अच्छे हैं, लेकिन जाएंगे तो मिस करूंगा, लेकिन वहां की प्रगति है। आज पूरा चैप्टर इन्हीं का है। पहले आप समझिए, पॉइंट है मन के अंदर। हमारा जो मन होता है, इसके अंदर 50 चीजें होती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, चाहे वो नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, यही ना दोनों में से कुछ होगा। हम अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी जो बदलेगी इसके कारण नहीं बदलती है, इसके कारण बदलती है। जरा समझिए, एग्जाम्पल के रूप में, ये हमारा रूम है, कंप्लीट है, घेरा हुआ दीवार से। आपने यहां एक ट्यूब लगा दिया, बॉल लगा दिया, अंदर से लगाया कि बाहर से लगाया? ट्यूब आया, जो सिखा रहा हूं आपको कि आपके शब्द कैसे होने चाहिए। आपने यहां सोफा लगा दिया, क्या आपके अंदर, इस रूम के अंदर से वो प्रकट हुआ? बाहर से आपने अंदर रखा। आपने कुछ और लगाया, फ्रिज, ये वो, जो घर की सामान जो आप लाते हैं बाजार से, कुछ भी आप लाएंगे वो बाहर से आएगा, अंदर से नहीं आ रहा है, ध्यान रखिए। उसी तरह आपके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होगा वो आपके बाहर से आपको मिलने वाला है, अंदर से कुछ नहीं। अंतर्ज्ञान एक शब्द है, वो भौतिक नहीं होता है। मतलब ये हमारा गृहस्थ जीवन है ना, संसार है, माया है, सुखी जीवन परिवार के साथ। अंतर मन जो होता है, जो अंदर से आता है, वो आध्यात्मिक होता है, इंटरनल गॉड से जुड़ा हुआ चीज है। उससे दुनिया को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आपकी चेतना पवित्र होती है, आप संसार से दूर होते हैं या पास होते हैं, ये अंदर की चीज है। समझ में आई बात? लेकिन अगर आप समाज में रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं, यहां वही चीज आएगा जो बाहर से आएगा। और बाहर से सबसे ज्यादा क्या आता है? सब। आपके अंदर में कितने भी आपने साधना किया हो, कुछ ना कुछ याद किया हो,
इनको क्या अंतर पड़ता है? ये मान लीजिए 5 दिन से ध्यान मग्न लगाए हुए हैं, बहुत शब्द का भंडार है, इस बच्चे को कोई अंतर नहीं पड़ेगा इनके ज्ञान से, इनका संबंध जुड़ गया और उसका प्रभाव मिला इस बच्चे को, मतलब इसके मन के ऊपर ही कुछ आएगा। चाहे ये पिता का शब्द हो, माँ का शब्द हो, या किसी भी संबंध का संबंध हो, मित्र का हो या संसार का कोई भी आदमी, मन के अंदर से नहीं आएगा, मन के ऊपर आएगा। हमारे विचार जो है, दूसरे के जो शब्द हम सुनते हैं वो बाहर से आता है। किसी का शब्द हमको अच्छा लगता है, किसी से हम नाराज हो जाते हैं, और यही शब्द जो है हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करता है, अंदर से नहीं आता है। अंदर से आप स्वचेतना जगा सकते हैं, संसार को नहीं बदल सकते। अंदर से बुद्ध ने अपने को जगाया, अंतर ज्ञान हुआ ना, उनको ज्ञान मिला ना बुद्ध को, लेकिन अगर उनके मन के ऊपर कुछ आना था, उनको राजा का बेटा ही रहना चाहिए था, संसार में वहां बीवी और बच्चों को छोड़ दिया। बाहर से उन्होंने, उनको किसी शब्द की जरूरत नहीं थी, हमको तो है, हमको है, हम यहाँ बुद्ध बन के नहीं रह सकते हैं। बुद्ध बनने का मतलब है सांसारिक त्याग। तब फिर मन के अंदर की बात, आप बैठे हुए हैं 4-4 दिन तक ध्यान लगाए हुए हैं, कोई दिया तो खाए, नहीं दिया तो ऐसे हैं, ना खाने के लिए कोई रोटी बेल रहे हैं, ना आटा खरीद रहे हैं। बात समझिए, इसलिए मैं सबको एकदम क्लियर माइंड में करता हूं कि आप एक पेरेंट्स अगर यहाँ मिलने आते हैं तो सिर्फ मैं बेटा हूं इसलिए मैं बहुत अच्छा सोचता हूं आपके बारे में, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या बोल रहे हैं, उनसे मिलने में आएगा, अंदर नहीं, ऊपर। लाइट, फ्रिज, सोफा, अच्छा बोलेंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वही आपका व्यक्तित्व है। क्या होता है अंदर में? जब आपके पिता मिलते हैं क्या पूछते हैं, क्या करना है यहाँ से, अब आगे क्या करना है? कार्तिक जी ध्यान से सुनिए, आपका अच्छा क्लास है। अगर आपके पिता आए और आपको पूछें, आपके मन में नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनका बेटा जो बोलेगा ना, वो रास्ता तय करेगा। सब आप क्या बोल रहे हैं वही ना रोड मैप बनाता है कि आगे किधर मूव करना है। समझ में आ रही बात? आप उनको बोलेंगे, जो भी आपको बोलना है ये आप तय करेंगे कि मेरा रास्ता क्या बनेगा। इसलिए बोलने से पहले, या जितने सारे लोग हैं, एक चीज का दिमाग में क्लियर रखिए, आपकी बोली ही आगे का दरवाजा खोलता है जिंदगी का। आप नेगेटिव बोलेंगे बुरा होगा, पॉजिटिव बोलेंगे तो सामने से पॉजिटिव आएगा। आप किसी को बाबू कहेंगे तो कोई आपको भैया कहेगा, किसी बच्चे को आप कहेंगे कि बेटा जाइए, आपको भैया, एज के हिसाब से अंकल भैया कुछ बोलेगा, उसको गाली देंगे तो आपको क्या भैया बोलेगा, वो भी गाली देगा। बात समझ में आ रही है? हमारा पूरा ये संसार इसी से बंधा हुआ है। आपने देखा होगा जिसका आपको तो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध। कोई देश का नेता किसी दूसरे देश में जाता है, उसके पहले उस देश का पत्रकार उससे पूछते हैं, अच्छा सुने आप अमेरिका जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जाने वाला था फरवरी में। ये जो देखिए शब्द मायने देखिए। अब मोदी, अब रास्ता कैसे बनेगा, अच्छा या बुरा, वो रास्ता इनके शब्द बनाएंगे। बिना शब्द का संबंध नहीं होता है। अब उन्होंने पत्रकार से भारत और अमेरिका से संबंधित या अपना या ट्रंप के साथ अपने रिलेशन से 2-4 शब्द कहे, वही अखबार में, टीवी पे आएगा, अमेरिका भी सुन रहा है ना उनके शब्द। अगर उन्होंने एक अच्छा भविष्य दिखाया अपने संबंधों का कि जाएंगे, मिलेंगे, जीते, फिर अच्छे से आपके माता पिता, भाई बहन, बीवी, बाल बच्चा, कोई, आप कितने यहाँ बच्चे हैं जिनके गार्जियन बहुत दिन से नहीं मिले, बहुत सारा फैक्टर है, गुस्सा। लेकिन आप अगर उनसे मिलते हैं
कि कोई बच्चा 8 महीना से है, कोई साल भर से है, कोई 2 महीना से, कोई 1 दिन, जो भी है, अलग मैटर है। आप कितने अंदर से गुस्से में हैं, कितने खुश हैं, आपके परिवार को कोई लेना देना नहीं है उससे। आपकी खुशी नाराजगी वो देख नहीं रहे, दूर है ना। अब पटना में है, कोई गांव से कोई आएगा, देख तो नहीं रहा है कि आप खुश हैं कि नाराज हैं, लेकिन जो आप वहां जाके शब्द मुंह से खोलेंगे वही ड्राफ्ट चेंज कर देगा कि उनको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगर आप गए, अच्छे से मिले, भले मन में 5 दिन से गुस्सा है, तो आप पूछेंगे 8 महीना हो गया, क्या बात है। देखिए बोली सीखिए, अच्छे से पूछना है, क्या मतलब फोन नहीं कर सकते थे, आके नहीं मिल सकते, पता चला कि कोई कारण है, मैं जब जिसके चलते लोग आपके मन का गुस्सा करना। अगर आप जाकर वहां तूफान मचा दिए, दीनदयाल उपाध्याय यही है, देख लीजिए, वो लोग घबरा जाएंगे, ये तो अभी भी नहीं सुधरा है। उनके डिसीजन आपकी बोली ही है। इसलिए मैं ये सिर्फ रिहेब की बात नहीं कर रहा हूं, आपके हर संबंध पे, आपके काम पे, आपके जो नहीं करना है, बी अलर्ट कर दीजिए। आपके शब्द ही आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे या अवरुद्ध करेंगे, रास्ता रोकेंगे या रास्ता, ठीक है ना। देवानंद का दिए 99 साल के हो गए वो, ठीक है। अब बेटा और मां का संबंध समझिए, संस्कार। मां चाहती है कि बेटा घर जाए, मेरे पास आके रहे, बेटा भी यहां से निकलना चाहता है, लेकिन बेटे से जब पूछा जाता है, जरा उसके शब्द, ऑफिस में मैं देखा हूं, उसके शब्द सुनिए, 2 महीना और रह जाओ, ठीक है, 4 महीना रह जाओ, ठीक है, जिंदगी भर रह जाओ, वो भी कह देगा कि वो भी ठीक है। मर क्या रहे हैं, आपकी माँ टाटा बिरला नहीं है, एक लिमिट अमाउंट जो भी वो काम करती होगी, आपके गार्जियन नहीं है, गार्जियन वो है। और वो आपकी उम्र, अगर आप जवान है, किसी भी जवान लड़के के पास एक सर्टिफिकेट होता है, उसके माँ बाप बूढ़े हैं। अगर आप जवान हैं तो कोई पाला का वृक्ष जो है वो अब ढलान की तरफ है, एक सजोज का व्यवहार है। तो माँ को बेटे की जरूरत है, बेटा को भी माँ की जरूरत है, लेकिन वहां एक चीज आ जाता है, चाहे गलती किसी की तरफ हो, माँ की तरफ हो या बेटे को, वो दोनों जाने, ईगो, घमंड। और अक्सर घमंड किसको होता है, भिखमंगा को। जिंदगी में याद रखिएगा, कौन लोग होते हैं जो कहते हैं, न्यूज चैनल में भी आता है, पैसा हाथ का मैल है, उस गधे राम ने 1 रुपया नहीं कमाया वो जिंदगी में। आपने लाल झंडा का सुना है ना, वो अरे हसुआ वाला जो सिंबल है ना, आप जानकर हैरान होंगे, दंग रह जाएंगे आप उनकी हिस्ट्री जानकर। कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, मजदूरों का 2-2 रुपए का चंदा करके वो पटना आएंगे किसी गांव से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। मजदूर सतुआ खा के रिक्शा खींचेगा, वो 5 स्टार का होटल का खाना ला के खाएंगे। जमीन आसमान का अंतर। जितना भी गरीब का आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनकी निजी जिंदगी अमीरों की है। दिल्ली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिक्शा वाले का बेटा पढ़ने जाता है, जाके देखिए लाल झंडा सर, वहां गरीबों की बात होगी, ढोलक बजाएगा, क्या क्या ढपली बजाएगा, सब अच्छी फैमिली के हैं बच्चे, नोट कमा के रख रहे हैं। बात किसका कर रहे हैं, गरीबी। क्योंकि उनके शब्द जो है वोट दिलाते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या है, वो जानते हैं इन शब्दों का खेल। इस शब्द वही बोलेंगे, वोट मिलता रहेगा, उनकी दाल गलती रहेगी। अब आपको मैं इन माँ बेटों की कहानी सुनाता हूं। बेटा भी नाराज है, खुल के नहीं बोल रहा है, इसको कहना ही ना चाहिए कि माँ मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ, बचपन से तुमसे दूर रहा, नानी के यहाँ पला, ये किया वो किया, मैं तुम्हारे बिना
अगर मैं कहीं चला जाऊं तुमको कौन एक गिलास पानी देगा? मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मुझे अब शादी करना चाहिए, तुम बूढ़ी हो, बहुत कमा रहे, अब मेरा कमाने का समय है। बेटा ये होना चाहिए, शब्द उसके ये होने चाहिए। माँ का भी शब्द होना चाहिए, बेटा मैं बहुत मिस की हूँ। जवानी में पता नहीं चलता ना बेटा, लेकिन अब मैं अकेलापन हमको लगता है, नींद नहीं आती है रात भर तक। तुम आओ, क्या करोगे नहीं करोगे समय बताएगा, मेरे साथ रहो, समय पे शादी कर लो, बाल बच्चा का उसी में मेरी दुनिया है। माँ बेटे के दोनों शब्द यही होने चाहिए ना, लेकिन दोनों तुरंत खान इसी ऑफिस में जब माँ और बेटे मिलेंगे, अब दोनों के शब्द क्या होंगे? एक होंगे कि माँ मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे ले चलो, बेटा मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। दोनों की भावनाएं एक होंगी और शब्द एक होंगे, जिंदगी का रास्ता खुलेगा। देखो धन जा रहा है, समय जा रहा है, सब कुछ तो नष्ट हो रहा है। आपके शब्द ही आप क्या जीवन है, आपके विचार, आपके विचार जो सेकंडों में बदलता है। कहा जाता है, हम लोग जब मैं बॉम्बे में था समझे, तो एक सीनियर थे मेरे जो कैप्शन लिखते थे एडवर्टाइजमेंट का, नहीं जैसे साबुन तेल ये सब आता है ना एड लिखने वाले, तो बोलते थे कि उस वक्त मेरी उम्र कम थी, मुझ भी ठीक से नहीं हुआ, बोलते थे कि साथ में 5 रुपए का डायरी रखा करो, कोई भी आइडिया है, कोई भी विचार है, तुरंत लिखो, 1 सेकंड में भुला जाओ, वो फिर नहीं आएगा, तुरंत नोटेड। ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, पैदल, अब मेरे साथ एक बार मौका मिला चाय वाय पीने के लिए, ऑफिस से निकल के सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बेटा चाय होकर खड़ा रहना, पीठ पे पागल वाले से कागज मांग के सिगरेट का अंदर वाला 2 लाइन लिख लिया। हंसने की बात नहीं है, 25,000 का चेक कट गया उनका। ये सरस्वती है। क्या उन्होंने क्या क्यों कमाया? सब सुने, शब्द की समझ है, कहाँ ये बिकेगा। हम तो हंस के गए, इनको पीठ पे लिखते हैं। मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया उनके साथ, 500,000 से ज्यादा ऊपर नहीं बढ़े हम। स्किल है, सरस्वती का देन है, सबके साथ सबकी बात नहीं होती है, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ज्यादा उम्मीद है कि उनके साथ में रहता था या दुलार से 500,000 दे दिया लोग, लेकिन ये 500,000 कई बार आए, कम से कम लाख रुपये से कम नहीं, मेरा अर्निंग नहीं हुआ कई सालों के बीच में, लेकिन उनके जैसा नहीं हुआ। वो उस शब्द से 2 लाइन के पान के कागज पे लिखने वाले, उनकी 4 चक्का पे चलते थे वो, आज भी कहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपके विचार उतने महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं, शब्द जो निकलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बोली, आप अपने पिता से नाराज हैं, आप अपने पिता से खुश हैं, मायने नहीं रखता। आपके पिता जब मिले, आप क्या बोलते हैं वो मायने रखता है। आपके मन में देखते हैं ना, नेता संसद में, देखिए सीखने की चीज है नेताओं से। हम आपस में लड़ जाते हैं झंडा लेके, हाथ छापा फूल छाप, और नेता सदन में क्या सुनते हैं? हम सदन में शब्द, इसके अलावा कुछ है? चाहे नाम किसी का भी दे, लालू का दे चाहे मोदी का दे, उनके साउंड ही तो हम सुनते हैं, और वही तय करता है। आपको कौन सा चुनाव था रिसेंट, अभी बिहार में कुछ चुनाव हुआ है क्या? कुछ हुआ था? लालू जी की तबीयत बहुत खराब थी, किसी माइक वाले ने पूछा, सर मोदी जी पटना भाषा सीखिए। मैंने कई फोटोग्राफ्स देखे हैं लालू का मोदी के साथ, लेकिन लालू ने जो शब्द बोले इसका असर देखिए। माइक वाले ने क्या पूछा, क्लिपिंग आता है ना छोटा छोटा,
सर मोदी जी पटना आ रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? कौन मोदी? क्या है? दुनिया के नजर में वो मजाक है, लेकिन उस एक लाइन ने बिहार के लालू से जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ताओं में एक पावर दे दिया। लालू तो मोदी को कुछ बुझ ही नहीं रहा है, चलो पीछे खड़े हो जाओ इसके। किसके? लालू के। कहा मोदी? और वही मोदी जब मिलेगा दिल्ली में चाहे पटना में, साथ में बैठकर पनीर खा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या बोल रहे हैं वो। आप बोल रहे हैं। उसने एक शब्द में अपने सारे लोगों को, जो पीछे चलने वाले लोग जो थे, जिसके आइडियोलॉजी पे वोट देते हैं, सब खड़े हो गए ना उसका। और लालू का गुण ये उनके किसी बच्चों में नहीं है। कई लोग कुछ ना कुछ बोलते रहता है, लालू क्या बोलते हैं? नीतीश कुमार गए, सुनने की बात है रिसेंट 15 दिन महीना भर का घटना है, प्रगति यात्रा क्या चल रहा है ना, उसी का है। तो नीतीश जी जब आए थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो साइकिल योजना, ड्रेस योजना या कई सारी बातें उन्होंने की। तब प्रगति यात्रा में जब निकले हैं तो कहीं बोल दिए कि लड़कियां सब बड़ा सुंदर लग रही है, तो पत्रकार को तो मौका मिलना चाहिए। उसी समय एक दो दिन में लालू जी कहीं कुछ हिले उले होंगे, घर से निकले होंगे, किसी ने कुछ नीतीश जी बोल रहे हैं कि लड़कियां बहुत आंख सेकने गया है। इसे बोलने की बात है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपको दुनिया सुनती, आपको संभल के बोलना चाहिए। डांट दिया तेज प्रताप ने कि मेरे पिता को ये भाषण नहीं बोलना चाहिए। वो मुख्यमंत्री है बिहार का, गरिमापूर्ण पद है, लेकिन लालू ने जो बोला वो 100% सत्य है। क्या? क्यों है? इससे अच्छा कौन समझेगा नीतीश को? हम तो टीवी या पेपर के हिसाब से किसी का कैरेक्टर निर्धारण करते हैं। तो लालू को तो ये नहीं पता कि कौन नंबर का अंडरवियर पहनता है। दोस्त है ना वो लोग, और दोस्त अमेरिका नहीं है। अमेरिका दोस्ती जल्दी टूटता है, गरीबी का है। जब आपके पास कुछ नहीं हो फिर भी आप मेरे दोस्त हैं, ये दोस्ती कभी नहीं हटने वाली है। अमेरिका दोस्ती क्या मतलब? आपसे लाभ लेने की बात। अभी मैं पटना रह रहा हूँ, कोई मुझे नहीं फोन करता है, हाँ जी तिवारी जी, लेकिन आज मैं पता चला कि कल मैं पीएम की शपथ लेने वाला हूँ, कई बंद कुकुर मुत्ते की तरफ पैदा हो जाएंगे, है ना। ये दोस्ती जिस दिन मैं रिजाइन करूंगा उस दिन वो सारे फिर हट जाएंगे, लेकिन जो खास है उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो लालू ने जो कहा अपने आप में सत्य था, लेकिन उनको नहीं कहना चाहिए। समझ में आ गई बात? अब कौन तय करेगा कि आपकी बोली अच्छी है कि बुरी है? कौन तय करेगा? कैसे आपको पता चलेगा कि मैं अच्छा बोल रहा हूं कि बुरा बोल रहा हूं? उसका एक ही उपाय है, कथनी और करनी। कार्तिक जी जाएंगे बैगेज के साथ, चलेंगे जो दाताली में फिल्म पूछा ही जाता। अगर इनके पापा ना भी पूछे तो कई लोग बैठे होते हैं, ऑफिस के ही लोग पूछ लेंगे, और कार्तिक जी क्या करना? ध्यान से सुनिए मेरी बात, और ये लाइन तो सबसे पूछा जाता है जो भी जाता है। कार्तिक जी को ध्यान रखना होगा। बहुत मारूंगा क्लास में, कब होगा वो? ठीक है, उसको थोड़ी बोल रहा हूँ, उसके साथ गौरी है ना देवाना, ठीक है। कार्तिक जी को ध्यान रखना होगा शब्द के चयन में। आपके एक शब्द नहीं आपके 1 साल का रास्ता तय करेगा यहाँ का। आपके मन में अपने पिता से प्रेम हो, मुबारक हो, गुस्सा हो, वो भी मुबारक हो, वो आपके अंदर है ना जी। लेकिन आपका रोड मैप आपके पहले शब्द से तय होगा। इसलिए जब आपसे ये पूछा जाए कि अब आगे क्या, आप अपने दिल से पूछिए, आपके मन में जो भी हो। लेकिन ध्यान रहे, स्वागत किसी भी चीज का किया जाता है तो पॉजिटिव चीज का। उगते सूरज को सलाम किया जाता है,
सुप्रभात, मतलब आप यहाँ से निकल रहे हैं कि नई जिंदगी फिर शुरू करेंगे। तो आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि मैं यहाँ से जाऊंगा और ये काम में अपने आप को इन्वॉल्व करूंगा। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कल इन्होंने क्लास लिया और मैंने यहाँ क्यों सुना, इनके मुझे नाश्ता कर रहे थे, बेचारा सुनाओ तो जरा। मैंने पूछा कि इतना अच्छा कौन बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो मैंने इनका नाम लिया गया। तो मेरी तो शुभकामना दूसरे कारण से है, जब मैं शेयर करता हूँ खाली ये डाटा देखने के लिए। यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ कि ये आदमी किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाए, वहां कैपेबिलिटी तो है, योग्यता तो है, स्किल तो है, कुछ बात चार आदमी के बीच में रखने का कैपेसिटी। अगर ये जाकर अगर ये निकलना यहाँ से और इनके पापा ने पूछा क्या करना, या किसी ने भी एबीसीडी पूछ दिया और कार्तिक जी क्या है, इनको करना चाहिए। मैं इस मेथड से मैं एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। मैं जाऊंगा यहाँ से एक दो दिन में, बहुत यहाँ इंस्टीट्यूशन है टॉप, मैं अपना रिज्यूम डालूंगा कि मैं दिल्ली में भी मैंने ये किया है वो किया है, अभी घर आया हूँ, पापा लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको अपना ये नशा फंसा का कथा कहानी नहीं बतियाना है। दिल्ली में ना पापा ने पटना बुला दिया कि अब बूढ़ा हो गए, आ जाओ मेरे पास। अब मैं यहाँ रिज्यूम डाल रहा हूँ, मैं इस पद के लिए अपने आप को कैपेबल पा रहा हूँ, आपके यहाँ है ऑफर, बताइए। मैं डेमो देने के लिए तैयार हूँ, जैसे काउंसलर का पद है या किसी सब्जेक्ट के लिए आप कुछ कह सकते हैं। जी सर, जी सर। ये इन्होंने यहाँ कहा। अब ये घर गए और घर जाके शाम को बोले, बस आता हूँ बाजार से, दम मारो दम, ये हो गया करनी। और इस ऑफिस में निकलते समय इन्होंने क्या कहा था? कथनी। ये एक होना चाहिए। अगर आपने कहा तो 4 दिन के बाद कहीं रिज्यूम डालिए, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी आपके हाथ की चीज नहीं है। आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें, बात करें, अच्छे से दाढ़ी मुझ बना के जाएं, बाल वाल रख के जाएं कि कोई टीचरे कहे कि आई लव यू, चाइना तक आवाज जाए, ठीक है ना? हाँ, क्या इनके स्टूडेंट मैंने नहीं कहा, टीचर की भी शादी नहीं हुई है, ये हिसाब फैक्टर चेक करता है ना, देखिए संस्कार होता है। चलिए शुभकामना दे रहा है, कहने का मतलब पॉजिटिव साइन है। तो ये जो आप कह रहे हैं वो आपके शब्द रिहेब की घटना नहीं है। कहीं भी किसी से कुछ कहें तो शब्द संभाल कर बोले, अपनी बोली पे आपका कंट्रोल होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। हाँ, नेगेटिव शब्द से बचें। मैं इस चैप्टर को ऑफ करने से पहले एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, मजा आएगा सुन के। एक बस में एक आदमी यात्रा, आप ही को मान लीजिए कि आप जा रहे हैं कहीं, बस में जाता है ना आदमी, पटना से वैशाली जा रहा है, तो एक आदमी आया और एक आदमी चढ़ाने आया। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट का है ये। तो जब चढ़ाने आया, ले आया, बैग वगैरह रख दिया ऊपर, जिसको जाना था खिड़की के पास बैठ गया। तो जब जाने लगा तो उसने, जो जा रहा था उसका पैर छुआ, तो जो जाने वाला है उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला, कुछ रुपये निकाले और उसको दे दिया जो बैग वगैरह रखा था, प्रणाम करके चला गया। बस ड्राइवर आया, अपना स्टार्ट किया, जब रेंगने का समय आया तो एक आदमी दौड़ के चढ़ा, फिर उस आदमी के पास आया दूसरा आदमी, प्रणाम किया, कान में धीरे से कुछ पूछा, तो जो बैठ के जा रहा था उसको मतलब ओके, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, और वो प्रणाम करके वो भी चला गया। बस रन करने लगी, चलने लगी, तो जो बगल में पड़ोस में बैठा हुआ आम यात्री था, सहयोगी सहयात्री, उसने पूछा कि आपके साथ 2 आदमी आए, पहले का आदमी झोला लेकर आया जो आपने रखा है ऊपर, प्रणाम किया, आपने उसको कुछ पैसे दिए और चला गया, और दूसरा जो आया वो भी आपको प्रणाम किया। कान ने कहा कि दोनों में कौन क्या है? सीखने की चीज है शब्द। शब्द ही आपका कैरेक्टर है, आपका संस्कार है, आपकी पहचान है, सीखिए। तो उस आदमी ने जब जवाब दिया, बड़ा ईमानदार है, बोला कि पहला जो आदमी जिसको मैंने रुपया दिया वो मेरा बेटा था, 10-20 रुपया अपना खाएगा पिएगा, खाते पीते घर जाएगा, और दूसरा जो आया वो मेरा भाई था। तो यात्री ने पूछा था कान में क्या बोला वो धीरे से, तो बोला कि भैया आप जा रहे हैं, पैसा का कोई दिक्कत हो तो बोलिए मैं ले आया हूं, मैं दे दूं।
तो मैं बोला नहीं है मेरे पास। कहानी क्या है? बेटे ने भी बाप से बात किया होगा और भाई ने भी भाई से बात किया, सब में अंदर है, सब अपने ही हैं, लेकिन नजदीक कौन है एक दूसरे से? भाई। भाई। समझ में आई बात? चलिए विष्णु